हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के इस विशेष दिन के लिए। ये दिन प्रभु ने दिया है उसके वचन को अध्ययन करने के लिए। और आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया, और ये दिन आपका है। आपने इसीलिए दिया कि आपकी इच्छा को जान सके। आज के वचन के अनुसार हम अभी के समय के बारे में जानना चाहते हैं। प्रभु, हम कैसे दिन और समय में जी रहे हैं हमें बता दें, ताकि प्रभु हम ज्ञानी हो सके और हमारे विश्वास को हम परख सके। बाकी के समय आपके हाथ में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय लोग, आज का जो विषय है बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है, ज़रूरी विषय है। विषय ये है कि हम कैसे दिन और समय में जी रहे हैं। अगर हम संसार के दृष्टिकोण से देखते हैं तो संसार कहता है कि हम उन्नति के चरम सीमा में हैं, हम अल्ट्रा मॉडर्न एज में हैं, हम सुपर कंप्यूटर के समय में हैं, और विभिन्न प्रकार के लोग कहते हैं। संसार के दृष्टिकोण, मनुष्य के दृष्टिकोण एक है, इस संसार के प्रति, समय के प्रति। लेकिन जिस ईश्वर ने, परमात्मा ने, यहोवा ने, जिसने सारा विश्व ब्रह्मांडल बनाया, जिसने दृश्य अदृश्य चीजों को बनाया, जिसके बारे में हमने प्रमाण के साथ पहले अध्ययन में देख चुके हैं, तो वो यहोवा कहता है जिसने समय को विभाजन किया। आपको भी पता है कि अगर मनुष्य इतिहास को विभाजन करने वाला बृहत रूप में कौन है, हम जानते हैं यीशु मसीह, जो आज से 2000 साल पहले आया और उसने बीसी और एडी को विभाजन किया है। बीसी बिफोर क्राइस्ट, एडी एनो डोमिनी अर्थात इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, कई लोग कहते हैं आफ्टर डेथ, अर्थात प्रभु के दिन में। तो हम जानते हैं कि मानव इतिहास को, समय को दो हिस्सों में बांटने वाला भी वही परमेश्वर है जो सृष्टिकर्ता, और वही परमेश्वर जो उद्धारकर्ता बन के आया। और वही परमेश्वर ने मनुष्य इतिहास को विभिन्न समयों में विभाजन किया है। और अभी अपने वचन में उसने स्पष्ट रूप से कहा है, प्रिय लोग, कि हम कैसे समय और दिनों में जी रहे हैं। और वो कहता है, सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता हमारा एकमात्र परमेश्वर कहता है कि अभी का समय बहुत ही भयानक है। अभी का समय जो है धोखा का समय है, और सबसे बड़ी धोखा, शारीरिक से भी बड़े जो आत्मिक धोखा हो रहा है, और इसके बारे में लोग नहीं जानते। और आज मैं इसी विषय में आपको बताऊंगा, और आपको बहुत ही गंभीरता से इस वचनों को सुनना पड़ेगा। और जब आप ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य ही आपको इस समय के बारे में ज्ञान होगा। तो मैं शुरू करना चाहता हूं दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 1 से लेकर 9। मैं सब नहीं पढ़ूंगा, मुझे लगता है कि इस वचन को पढ़ना जरूरी है। सारे वचनों को पढ़ेंगे हम। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय का 1 से लेकर 5 पद मैं पढ़ रहा हूं। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डीकमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृत्यधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इनों में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है, और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। जैसे थ्रियोन्स और इम्ब्रिस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्य पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। तो प्रिय लोग, यहां पर बाइबल बताता है कि अभी ये समय, अर्थात मनुष्य इतिहास का जब अंत आएगा, तब कैसे समय आएंगे? बाइबल कहता है कि कठिन समय आएगा, कठिन समय आएगा। और ये कठिन समय का जो
चिन्ह होगा वो ये होगा कि मनुष्य स्वार्थी होंगे। आप अपने को विचार करिए, 10 साल पहले जो मनुष्य जितना स्वार्थ था, आज से उससे बढ़कर स्वार्थी हो गया है। लोभी, आप जानते हैं कि लोभी, लालच घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। डीकमार, अभिमानी, घमंड बढ़ रहा है। निंदक बढ़ रहा है। माता पिता की आज्ञा टालने वाले, हम पहले माता पिता के आवाज को सुनते ही हम कांपते थे। गेट पर अगर पापा रात को काम से आ जाते हैं तो गेट में अगर उसका शब्द सुन लिया तो हम सब कांपते थे। लेकिन आज बच्चे माता पिता के साथ एक आवाज में बात करते हैं। प्रिय लोग, ये ज्यादा समय नहीं हुआ, ये बताता है कि हम अंत के दिन में हैं। ये मानव इतिहास खत्म होने वाला है। धन्यवादी नहीं है, अपवित्र है। आज सबसे बड़ा अपवित्रता जो है विवाहित जीवन में हो रहा है, पति पत्नी के रिलेशनशिप। इसमें सबसे अपवित्रता घर वाली, बाहर वाली, देश वाली, विदेश वाली। आपको पता है क्या हो रहा है? और एक अभी कहावत है बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई और विभिन्न प्रकार के शहरों में, लिविंग टुगेदर। आपको पता है बिना विवाह किए हुए एक जवान लड़की और लड़का एक साथ रहता है, शारीरिक संबंध बनाता है और बच्चा पैदा करता है। समझ में आया? परमेश्वर ने एक पवित्रता शादी विवाह का बाइबल में रखा है। एक आदम के लिए सिर्फ एक हवा को बनाया परमेश्वर ने। उसने विवाह का एक पवित्र परंपरा और पवित्र एक सिद्धांत बनाया हुआ है। लेकिन आज मनुष्य ने उस सिद्धांत को, शैतान ने उस सिद्धांत को अभिलाषाओं में परिवर्तन कर दिया है। प्रिय लोग, ये सारा हो रहा है। और आत्मिक शिक्षा के बारे में हम सीखते तो हैं, लेकिन सत्य के ज्ञान पर नहीं आते, क्योंकि हम झूठे शिक्षकों से, झूठे शिक्षाओं से प्रभावित हो चुके हैं। आज आपको पता है देसी घी और डालडा, हमारे फिलिप सर जब भी बोलते हैं देसी घी और डालडा, लोगों को डालडा खाने की आदत हो गई है। और इसीलिए जो वचन हम लोग दे रहे हैं आप लोगों को, ये देसी घी है। आपको शायद पचाने में बहुत कठिन हो रहा है। प्रिय लोग, ये सत्य है, ये सत्य है। अगर इसको आप नहीं सुनेंगे तो आप असत्य से भरमाए जाएंगे और आपका अंत वो अनंत आग में होगा, क्योंकि हम भयानक समय में हैं। आगे बढ़ते हैं। बाइबल मनुष्य इतिहास के अंत में जो कैसे समय होंगे, मनुष्य में क्या क्या होगा, इसके बारे में बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है परमेश्वर अपने वचन में। पहले तीमुथियुस 4 अध्याय का 1 और 2 पद, 1 तीमुथी चैप्टर 4 वर्स 1 and 2। परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है, कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। या उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। प्रिय लोग, आप देख सकते हैं शारीरिक प्रकार से भी मनुष्य में पाप बढ़ेगा और आत्मिक प्रकार से मनुष्य और भी क्या हो जाएंगे? अंधे होते जाएंगे, अंधे होते जाएंगे, क्योंकि झूठा शिक्षक और शिक्षाओं के पीछे जाएंगे लोग। यहां पर कहा गया परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाले आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आज लोगों का विश्वास किस प्रकार से हो रहा है? कोई बोलता है मैं पहले मंदिर जाता था, मस्जिद जाता था, कहां जाता था, इधर जाता था, उधर जाता था, कहीं नहीं हुआ मेरा बीमार, मेरा किडनी स्टोन कभी नहीं निकला, मेरा कैंसर कभी नहीं निकला, मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन चर्च में जब आया, पास्टर ने जब प्रार्थना किया, सब खत्म हो गया और वहां से हम लोग ने बपतिस्मा लिया, हम लोग सब लोग क्रिश्चियन बन गए। प्रिय लोग, ये भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षा है, ये झूठी शिक्षा है। मुक्ति विषय में, उद्धार विषय में ये झूठी शिक्षा है। समझ में आ रहा है? उद्धार कैसा होगा आपका? शारीरिक उद्धार क्या आत्मिक उद्धार है? आप में से बहुत सारे लोगों ने आज ऐसे झूठे शिक्षाओं के वश में होकर आपने शारीरिक चंगाई को, शारीरिक चीजों के आशीषों को आपने मिक्स कर दिया है आत्मिक उद्धार से। यह सब भरमाने वाले आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है, जिन पर बहुत सारे लोगों ने कान लगाया है और जिन्हें अपने मन विश्वास से दूर ले गया है। बह गए हैं वो लोग। आपको पता है विश्वास, उद्धार के विश्वास कैसा आता है? रोमियो 10 अध्याय में
उद्धार के विश्वास के बारे में बताया गया है और रोमियो 10:17 में साफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सो फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। इट्स नॉट योर फिजिकल हीलिंग्स, इट्स योर स्पिरिचुअल हीलिंग्स। आपके शारीरिक चंगाई आत्मिक चंगाई नहीं है, शारीरिक छुटकारा आत्मिक छुटकारा नहीं है प्रिय लोग, जो कि आज बहुत सारे शिक्षकों ने, बहुत सारे पास्टरों ने इसे लोगों पर, उनके दिलों और दिमाग पर भरमा के रखे हुए हैं। और यह सब उस झूठे मनुष्य के कारण होगा, और यह हो रहा है। प्रिय लोग, आप कहां पर हैं? आप कहां पर हैं? अभी भयानक समय है। दुष्ट आत्मा जो है, शैतानिक आत्मा है, विभिन्न धर्मों के नाम से काम कर रहा है। आप कहां पर हैं? आप लोग को सोचना पड़ेगा। दूसरा तीमुथियुस 4:3 और 4 पद में लिखा गया है, क्योंकि ऐसा समय आएगा, कैसा समय, जब लोग खरा उपदेश ना सुन सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों में लगाएंगे। प्रभु लोग, आप अपने बारे में सोचिए। आप टीवी खोलते हैं, आप मोबाइल में जाते हैं, कैसे वचन आपको अच्छा लगता है? कैसा वचन? शारीरिक आशीषों के वचन, शारीरिक चंगाइयों के वचन, शारीरिक चीजों के वचन आपको अच्छा लगता है। लेकिन जब आत्मा के उद्धार के वचन आता है, आपको नींद आता है, आपको आलसी लगता है, आपके काम थक जाता है। प्रिय लोग, हम लोग ने अनुभव किया है, मैंने अनुभव किया है। हम जहां पर जाते हैं, जीवन का वचन, लोगों का उद्धार, आत्मा का उद्धार का खरा उपदेश देना चाहते हैं, लेकिन उस जगह में जब हम लोगों को बुलाते हैं, लोगों के पास समय नहीं है। जैसा कि यीशु मसीह के पास आने के लिए भी समय नहीं था, लोग बहाना बना रहे थे, मैंने शादी किया है, मेरे पापा मर गया है, और मैंने अभी बैल खरीदा है, उसको देखना है। इस प्रकार के लोग बहाना बना रहे हैं। और प्रभु के पास कितने लोग आए? आपको पता है, पेंटिकोस्ट के दिन में 120 लोग, और आज ऐसा ही हो रहा है। हम भी विभिन्न जगहों में जाके सेमिनार करते हैं। लॉकडाउन से पहले, कोरोना वायरस से पहले, हम विभिन्न जगहों में जाकर, हम पंजाब में गए, उड़ीसा में गए, यूपी में गए, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में, और विभिन्न जगहों में हम जाते हैं और लोगों को हम न्योता देते हैं, खाना भी खिलाते हैं दिन के वक्त। लेकिन कितने लोग आते हैं? बहुत थोड़े लोग। लेकिन मैंने देखा ऐसे चंगाई का सेवा और सभा बुलाने वाले लोग, अन्य भाषाओं की सेवा बुलाने वाले, पवित्र आत्मा के सेवा बुलाने वाले लोग आज लाखों की संख्या में उनके पीछे जाते हैं। लेकिन फायदा क्या होता है उन्हें? फायदा क्या होता है? जाते हैं वहां गिर जाते हैं, जाते हैं वहां पागलों की तरह चिल्लाते हैं, जाते हैं वहां कहते हैं कि शरीर का चंगा हो गया, और विभिन्न प्रकार के अनुभव को बटल के आते हैं, लेकिन आत्मा में पापों का डर रहता है, नरक जाने का डर रहता है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 पद में कहा गया है, डरपोकों नंबर 1 लिस्ट में है, नरक जाने वाला लिस्ट में, क्योंकि उसका विश्वास कहां से आता है? सत्य के द्वारा। सत्य क्या है? उद्धार का विश्वास सत्य के द्वारा आना चाहिए। सत्य क्या है? यूहन्ना 17 अध्याय का 17 पद कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। प्रिय लोग, आप सुनना चाहते हैं खरा उपदेश जो आपके आत्मा मांगता है, जो आत्मा का मांग है, जो सच्चा सुसमाचार सुनना चाहता है, वो आत्मा जो पापों से बंधा हुआ है, पापों से व्याकुलता में है, तड़प रहा है, वो उद्धार पाना चाहते हैं। लेकिन आप तो आत्मा के मांग को नहीं, शरीर के चीजों पर लगे हुए हैं। शरीर का किडनी स्टोन अच्छा हो जाए, कैंसर अच्छा हो जाए, और विभिन्न प्रकार के काम बन जाए, विभिन्न प्रकार के चीजों से आप भटक रहे हैं इधर से उधर, और इसका फायदा शैतान उठा रहा है और आपको आपके कानों की खुजली मिटाने वाले वचनों को दे रहा है। आत्मा जो मांगता है, उस वचन के द्वारा आपका उद्धार होना चाहिए। प्रिय लोग, ये बात बहुत जरूरी है। लोग अपने कानों को सत्य से फेर कर कथा कहानियों में लगा रहे हैं। पास्टर खड़ा होकर एक वचन को पढ़ेगा और अपना कहानी सुनाएगा, बोलेगा मैं गरीब था, मैं ये था, मैं वो था, एक समय आया, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने दर्शन दिया, और उसके बाद मैंने बाइबल लिया, प्रचार करना शुरू किया, और प्रभु आशीष दे रहा है। कैसा आशीष? गाड़ी दे दिया, बंगला दे दिया, बीवी दे दिया, बच्चा दे दिया, सब कुछ दे दिया।
प्रिय लोग, इन वचनों से आपके आत्मा को क्या फायदा होगा, आपके आत्मा को कैसा उद्धार मिलेगा? यह कथा कहानी है और इससे आपका उद्धार नहीं होगा। आपको उद्धार पाने के लिए सत्य में मन लगाना पड़ेगा, कान लगाना पड़ेगा। यशायाह 55 अध्याय का 3 पद में प्रभु ने कहा है, कान लगाओ, मेरे पास आओ और सुनो, तब तुम्हारी आत्मा जीवित होगा। प्रिय लोग, जब तक आप खरा उपदेश पर, वचन पर कान नहीं लगाएंगे, शैतान आपके कानों का खुजली मिटाने वाला वचन सब जगह रखा हुआ है और यह समय बहुत भयानक है। आप अपने आत्मा के आवाज को सुनिए, जो कि सत्य खरा उपदेश सुनकर उद्धार पाना चाहता है। कानों की खुजली मिटा रहे हैं आप, जो आपके लिए बहुत ही भयानक होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 9 और 10 पद में, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। प्रिय लोग, उस अधर्मी का आना कौन है? ये अधर्मी का आना, ये एंटीक्राइस्ट के बारे में कहा गया है, ख्रिस्त विरोधी के बारे में कहा गया है। और पहले यूहन्ना 2 अध्याय में साफ से लिखा गया है, ख्रिस्त विरोधी आ चुका है, ख्रिस्त विरोधी आ चुका है, बहुत सारे। लेकिन अंतिम जो आने वाला है, जो शैतान के सारे शक्ति के साथ काम करेगा, वो है 7 साल के कलेश में आएगा। 7 साल के कलेश में यीशु मसीह का बादल में आने का ठीक बाद इस संसार में ख्रिस्त विरोधी का राज होगा और वो शैतान के सारे शक्ति के साथ काम करेगा। वो अंतिम वाला आ रहा है, लेकिन इससे पहले बहुत सारे ख्रिस्त विरोधी है। आज कलेशिया में है जो सत्य का प्रचार नहीं करता, जिससे आपके आत्मा का उद्धार होगा। वो क्या करता है? झूठी सामर्थ प्रचार करता है, चिन्ह और चमत्कार प्रचार करता है, अद्भुत कामों का प्रचार करता है, और ये उनके साथ अधिक करेगा जो नाश होने वाले हैं। ये सारा धोखे के साथ वो कर रहा है और आप उसमें धोखा खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सत्य से प्रेम नहीं रखा जिसके द्वारा आपका उद्धार हो सके। आज कितने लोग हैं जो खरा उपदेश को सुनना चाहते हैं? आज कितना लोग हैं जो सत्य वचन को सुनकर आत्मा का उद्धार पाना चाहते हैं? क्योंकि प्रभु ने तो कहा है, जो उसके वचनों पर ध्यान देगा वही उद्धार पाएगा, उसका आत्मा उद्धार पाएगा, पापों से क्षमा पाएगा, स्वर्ग मिलेगा उसे। झूठे चिन्ह और चमत्कार के पीछे जाने वाले लोग नहीं, वो लोग नाश होंगे और शैतान ये काम को कर रहा है। प्रिय लोग, ये बात बहुत ही जरूरी है। अभी से जो वचन आप सुन रहे हैं, प्रिय लोग, आप अपने विश्वास को जांचो। आप कहां पर हो और कहां होना चाहिए आपको। आपको सत्य से प्रेम रखना है, जो कि परमेश्वर का वचन है। यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यूहन्ना 17 का 3 पद कहता है कि अनंत जीवन ये है कि वे तू एकमात्र सच्चा परमेश्वर को और जिसको तूने भेजा यीशु मसीह को जाने। प्रिय लोग, वचन के द्वारा हमें एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानना आवश्यक है और यीशु मसीह को जानना आवश्यक है। प्रिय लोग, ये बात हम बता रहे हैं। आप जब इस सत्य से प्रेम रखेंगे, आपका आत्मा का उद्धार होगा। अन्यथा आपके शरीर तो चंगा पा जाएगा, लेकिन क्या होगा? उस शारीरिक चंगाई लेकर आत्मिक चंगाई, आत्मा का चंगाई आपको नहीं मिला तो आप नरक जाएंगे, अनंत उस आग में जाएंगे। प्रिय लोग, और ये गलती ना करें। इसलिए आज का वचन आपको चेतावनी देता है कि आप कैसे समय और दिनों में जी रहे हैं। आपको ये सोचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। जय मसीह।